निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कृषि और जलवायु क्षेत्र में नैनो डीएपी का इस्तेमाल करने की बात कही। छठी बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए क्या कुछ खास रखा या नहीं, चलिए आपको बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। 2024 का अंतरिम बजट सत्र पूरा हो गया। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि साल 2023 में सरकार की तरफ से 11 करोड़ 8 लाख किसानों को वित्तीय सहायता मिली है। इसके साथ ही 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को फसल बीमा योजना और पीएम किसान संपदा योजना में 38 लाख किसानों को लाभ मिला है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखा है। पीएम किसान संपदा योजना से 10 लाख रोजगारों का निर्माण हुआ है। सरकार आने वाले दिनों में कृषि और जलवायु क्षेत्र में नैनो डीएपी का इस्तेमाल करेगी। स्किल इंडिया मिशन से 1 करोड़ 4 लाख किसानों को फायदा मिला है। सरकार कृषि क्षेत्र में उन्नति के लिए पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगी, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिले। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही केंद्र सरकार ने फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी लाने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिससे किसानों की प्रोडक्टिविटी और आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। कृषि क्षेत्र में वैल्यू एडिशन और किसानों की आमदनी के लिए भी सरकार ने कई प्रयास किए हैं। खेती करने वाले किसानों के साथ ही डेयरी किसानों के लिए सरकार व्यापक कार्यक्रम बनाएगी। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देगी, जिससे मौजूदा स्थिति में और ज्यादा सुधार हो सके। इतना ही नहीं, सरकार के अंतरिम बजट में किसानों के लिए सरकार की नीति बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार नीति बनाएगी। ज्यादा उपज देने वाले अनुसंधान कृषि तकनीकों को व्यापक पैमाने पर आधुनिक किया गया है, जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है। इसके साथ ही नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाया गया है। पीएम किसान योजना के तहत सरकार 3 समान मासिक किश्तों में हर साल 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान करती है। ये पैसा किसान परिवारों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए पहुंच जाता है। इसके साथ ही खाद्यान्न की चिंताओं को दूर करने के लिए भी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। कृषि के साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, मगर पशुओं की उत्पादकता काफी कम है। इसे बढ़ाने के लिए भी सरकार काम करेगी। यानी कहा जाए तो किसानों के लिए इस बजट में सरकार कई सारी नई योजनाओं को लेकर आई है। सरकार की इन योजनाओं का फायदा आने वाले दिनों में किसानों को मिलेगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज नेशन के साथ। नमस्ते।